दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि अभय सिंह चौटाला की बढ़ती सक्रियता। हरियाणा की राजनीति के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार गंभीरता से लगे हुए हैं, लगता है कि कोई बड़ा सियासी मुकाम पाने के लिए वो पूरी तरह से अपने को शिद्दत से खपाना चाहते हैं। आज 15 अक्टूबर है और आज अभय सिंह चौटाला ने अपने हरियाणा के अंदर एक और यात्रा शुरू की। एक और यात्रा कैसे आप पूछेंगे, तो दूसरी यात्रा उनकी इस प्रकार से है कि अब से कुछ समय पहले ही लगातार 7 महीने तक अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा के अंदर पैदल यात्रा की थी और आज 15 अक्टूबर को अभय सिंह चौटाला सवार हो गए रथ पर और रथ पर सवार होकर वो हरियाणा के जो उनके प्रमुख ज़िले हैं हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद, भिवानी, इन ज़िलों के अंदर गांव-गांव में जाकर अपनी पार्टी का और अपने नेताओं का प्रचार करेंगे। अभय सिंह चौटाला के बारे में अगर कहें तो एक समय था कि ये कहा जाता था कि अभय सिंह चौटाला मेहनत नहीं कर सकते। ये कहा जाता था कि अभय सिंह चौटाला राजनीति के अंदर जो है उनको जो विरासत में मिला हुआ है उस पर तो चल सकते हैं लेकिन कुछ नया नहीं कर सकते। लेकिन जब पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन पदयात्रा निकाली, लगभग 7 महीने उनकी पदयात्रा चली, लगभग 4000 किलोमीटर वो पैदल हरियाणा के गांव-गांव में घूमे, 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया, 2000 से ज़्यादा गांवों में गए, 50 से ज़्यादा कस्बों में गए और वहां जाकर के अपनी जो अलख जगाई परिवर्तन की। जब सभाओं में लोगों के बीच कहना शुरू किया कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, और उसके बाद में मान लें कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी पार्टी को वहां तक तो पहुंचा लिया जो कभी ये कहा करते थे सियासत के अंदर लोग कि इंडियन नेशनल लोकदल का समय चला गया, चौटाला परिवार का समय चला गया, अब उनका समय वो दौर वापस नहीं आएगा। लेकिन जब रैलियां की अभय सिंह चौटाला ने उस यात्रा के बाद में, यानी कि मान लें कि परिवर्तन यात्रा के बाद जो कैथल में ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली हुई और उसके अंदर उस परिवर्तन यात्रा का जो समापन हुआ और वहीं से अभय सिंह चौटाला ने घोषणा कर दी कि रथ यात्रा करेंगे अगली बार। अगर परिवर्तन पदयात्रा की आप एक झलक देखें कहीं या आपने देखी हो, अगर नहीं देखी तो हम आपको दिखाते हैं कि उस परिवर्तन पदयात्रा के अंदर अभय सिंह चौटाला पैर में चोट लग गई थी, अंगूठा का नाखून टूट गया था और उससे बहुत चोटिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद चलते रहते थे। लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा मैंने भी उनके साथ कवर की थी जब वो फरीदाबाद ज़िले में थे और उस समय दिखता था कि किस प्रकार शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक वे पूरे जोश के साथ में, यानी कि जिस प्रकार आदमी सुबह उठ के चलता है जोश से, उसी प्रकार जोश में लबरेज वो शाम तक चलते थे। और आपको मैंने बताया कि उस यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला के साथ में जब अभय सिंह चौटाला गैर हाजिर हुए, अगर विधानसभा के अंदर गए तो फिर मोर्चा संभाल लिया खुद ओम प्रकाश चौटाला जी ने। और जब अभय सिंह चौटाला अगर कभी यात्रा में किसी गांव में नहीं पहुंचे तो मोर्चे पर होते थे करण अर्जुन और सुनैना चौटाला। और सुनैना चौटाला ने उस यात्रा के दौरान में, यानी कि जो परिवर्तन पद यात्रा थी, अपने आप को स्थापित किया कि वो देवीलाल परिवार की एक दूसरी महिला नेत्री हैं कि जो सड़क पर आकर भी संघर्ष कर सकती हैं। जो आपको बताने चला था कि इंडियन नेशनल लोकदल के जो सुप्रीमो हैं अभय सिंह चौटाला, जो बड़े नेता हैं, आज से जिन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है, यानी कि जो रथ में सवार हुए हैं और इस रथ में सवार होकर के वो हिसार जिले से आज उन्होंने उस रथ यात्रा का आगाज़ किया। और कहा यह जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला अपने लोगों के बीच में जाकर के, अगर आप देखें तो पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2019 का जो चुनाव हुआ था, हिसार जिले के अंदर जननायक जनता पार्टी को अच्छी बढ़त मिली थी। भिवानी जिले के अंदर नैना चौटाला खुद विधायक हैं। हिसार जिले के अंदर 3 विधायक जननायक जनता पार्टी के थे। फतेहाबाद के अंदर जननायक जनता पार्टी का विधायक चुना गया था टोहाना सीट से देवेंद्र बबली, और इसके साथ साथ खुद दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक चुने गए थे। यानी कि जो विधायक बने सभी उसी एरिया में लगभग बने, और इसलिए उस क्षेत्र को, उस गढ़ को, जो कभी जननायक ताऊ देवीलाल का, इंडियन नेशनल लोकदल का और चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता था, उसको साधने के लिए अभय सिंह चौटाला वहाँ निकले हैं। और अगर दूसरा मान लिया जाए तो अभय सिंह चौटाला एक संदेश भी देना चाहते हैं तमाम सियासी लोगों को, तमाम राजनीतिक दलों को, कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो भूमिका है उसको कहीं वो कुंद नहीं होने देंगे। अभी हाल ही में जब कैथल में रैली हुई थी और उस कैथल रैली के अंदर जो मंच सजा था
और उस मंच के अंदर जो इंडिया गठबंधन के नेताओं को अभय सिंह चौटाला ने बुलाया था। और जब अभय सिंह चौटाला के बुलावे पर इंडिया गठबंधन के अधिकांश नेता उस मंच पर मौजूद नहीं थे, तो कहीं ये लगने लगा था कि शायद अभय सिंह चौटाला मायूस हो जाएंगे और अपने कदम कहीं पीछे ना करें, कहीं अपनी चाल को मंद ना करें। लेकिन इस बीच उस रैली के लगभग 20 दिन बाद ही अभय सिंह चौटाला ने, यानी कि जो 25 सितंबर को रैली हुई थी और अब 15 अक्टूबर को उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, रथ यात्रा, तो ये संदेश दे दिया कि वे रुकने वाले नहीं हैं। और अगर किसी ने उनको हल्के में लिया तो वो एक अपना नया कुनबा जोड़ करके, अपनी नई सियासी खिचड़ी पका करके सूबे की राजनीति के अंदर अपना कुछ नया भी कर सकते हैं। अब अभय सिंह चौटाला की जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो जो बस यात्रा चलेगी, जिस रथ में सवार हुए हैं, और उसके अंदर जाकर के जब वो लोगों के बीच में जाएंगे तो आखिर कौन सा राजनीतिक पैगाम नया देंगे, लोगों के बीच में जाकर के वो कौन सी नई बात करेंगे कि जिससे कि हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर जो इंडियन नेशनल लोकदल का जो उबाल फिर बढ़े। एक बात तो मानी जा सकती है कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार है, जो मैं आपको शुरू में बताया था और उसको यहाँ जोड़ रहा हूँ ला करके, कि जो चौधरी देवीलाल का परिवार है वे संघर्ष के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। खुद चौधरी देवीलाल भी जब राजनीति के अंदर एक लक्ष्य साधते थे तो उसके लिए चौधरी देवीलाल के जो पुराने समय के लोग यदि होंगे, अगर मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे तो उनको ध्यान होगा कि पैदल पैदल चलकर चौधरी देवीलाल ने पूरा हरियाणा नापा था। और 1987 से पहले चौधरी देवीलाल के जो हरियाणा संघर्ष समिति के नाम पर जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन की एवज में ही, उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही 1987 के अंदर एक आंधी चली थी, लहर चली थी चौधरी देवीलाल की, जिसके अंदर 90 में से 85 विधायक विपक्ष के चुने गए थे। चाहे उनके अंदर कुछ निर्दलियों को जोड़ लें, चाहे भाजपा और हरियाणा संघर्ष समिति के विधायकों को जोड़ लें, तो 90 में से 85 विधायक बने थे। और उसके बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी ने, जब वो सत्ता से और राजनीति में कहीं, राजनीतिक पटल से कहीं गायब हो रही थी इंडियन नेशनल लोकदल, तो उस समय ओम प्रकाश चौटाला ने ट्रैक्टर पर यात्रा निकाल कर नांगल चौधरी से लेकर और चंडीगढ़ तक एक यात्रा निकाल करके खुद को हरियाणा की राजनीति में ऐसा स्थापित किया था कि फिर 2000 में, यानी कि 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरा करके और उसके बाद 2000 में हरियाणा की राजनीति के अंदर ओम प्रकाश चौटाला छा गए थे और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी थी। हालांकि गठबंधन बीजेपी से था, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को खुद ही इतने विधायक चुने मिल गए थे कि जिससे उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी समर्थन की। और अब एक बार जब फिर से इंडियन नेशनल लोकदल कहीं नेपथ्य में जा रही थी, कहीं ऐसा लग रहा था कि इनेलो के दिन अब नहीं रहे, उस स्थिति में अभय सिंह चौटाला गांव-गांव घूम करके, चाहे वो पैदल घूम करके और अब रथ में जा करके लोगों के बीच में संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे दिन गए नहीं, हम वापस उसी स्थान पर हैं। अब इन यात्राओं का कितना फ़ायदा होगा, ये यात्राएं क्या नया पैगाम देंगी, इन यात्राओं से क्या अभय सिंह चौटाला जो सियासी स्थान पाना चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं। और सवालों के जवाब जनता के बीच से निकलते हैं। और जब जनता जवाब देती है तो जनता के पास जवाब देने का एक ही माध्यम होता है कि पहले कभी मतपेटी के अंदर जो बैलेट पेपर से वोट डाला जाता था और अब बटन दबाया जाता है, तो जब ईवीएम का बटन दबता है तो जनता अपना जवाब दे देती है। जनता का कैसा जवाब होगा, लोकसभा चुनाव में इनेलो की क्या स्थिति रहेगी, क्या कोई नए गठबंधन बनेंगे, अभय सिंह चौटाला की यात्राएँ जनता को कितना प्रभावित करेंगी, ये सब वो सवाल हैं जो आप जानना चाहेंगे। और ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब समय देगा। कैसा जवाब होगा और राजनीति के अंदर किस प्रकार के नए घटनाक्रम बनेंगे, जब कुछ नया होगा प्रयास करेंगे कि सबसे पहले आपको हम बताने की कोशिश करें। और हरियाणा की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, इसके अलावा और तमाम सामाजिक मुद्दे हों, प्रयास रहेगा कि देश रोजाना आपके समक्ष आता रहे और आपको तथ्यात्मक और घटनात्मक सभी बारे में आपसे बात करें। इस सब के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।